सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं जैनेन्द्र द्वारा रचित उपन्यास त्यागपत्र भाग 2। बुआ अकेले कमरे में जाकर चुप पड़ जाती थी। उसकी शारीरिक अवस्था भी ठीक न थी। सारी देह पीली पड़ी थी। उनको शायद गर्व था। जी मिचलाया रहता था। उनका कुछ खाने पीने को भी मन नहीं करता था। अक्सर उदास सी बैठती। न किसी से कोई बात कहती, न किसी से पूछती। हर बात में जैसे अरुचि मालूम होती थी। मैंने अकेले में उनके पास बैठकर पूछा, अब तो यहीं रहोगी ना बुआ? जल्दी तो नहीं जाओगी? बुआ ने कहा, नहीं जाऊंगी। पर तू मेरे जाने की बात क्यों करता है? अपने पढ़ने लिखने की बात क्या कर। कहते कहते उनकी आंखें जाने कैसी हुई थी और उनकी आवाज कांप कर रुकना चाहती थी। मैंने अपनी समझ में जाने क्या कुछ समझ कर कहा, तो बुआ वहां जाने की कभी जरूरत नहीं। मैं नहीं जाने दूंगा। बुआ ने कहा, भला किस जोर से नहीं जाने देगा? बस कह दिया ना बुआ, नहीं जाने दूंगा। बुआ व्यंग में हंसी। तू रोकने की बात करता है तो पहले क्यों नहीं रोक लिया? अब तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। उनकी उस समय की मुद्रा देखकर मुझे जोश हो आया और बोला, क्यों कुछ नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। देखूं तो फूफा कैसे लेकर जाते हैं। बुआ ने कहा, बड़े वीर बनते हो प्रमोद। इस बारे में बुआ से क्या कुछ पूछने को नहीं है। वहां बुआ यहाँ की नहीं वहीं की है। अपने फूफा चीज को छीनने वाले अपने फूफा की चीज को छीनने वाले तुम कौन होते हो? मैं उन सब बातों के मर्म को नहीं समझ सका था, लेकिन बुआ की वाणी की वेदना मुझे छुए बिना न रहती थी। मैं जान गया था कि बुआ अपने ससुराल की याद नहीं करना चाहती। उन्हें कष्ट होता है, लेकिन फिर उसे उसी दुनिया में जाना है। ये क्या बात हुई? वो जगह उन्हें पसंद नहीं तो वहां क्यों जाए? बस। लेकिन जिस आसानी से मैंने बस कह दिया, वैसी सरल बात नहीं थी। ये मैं आज खूब अच्छी तरह जानता हूँ। विवाह की विवाह की बात किन्हीं दो इंसानों की बात नहीं, बल्कि समाज के बीच की बात है। चाहने से वो क्या टूटती है? विवाह भावुकता का प्रश्न नहीं, व्यवस्था का प्रश्न है। वो प्रश्न क्या यूं ही टाला जा सकता है? वो गांठ है जो कभी नहीं खुल सकती। टूटे तो टूटे, लेकिन खुलेगी नहीं। लेकिन टूटना कब किसका श्रेयस्कर है? और ये 8वीं क्लास का विद्यार्थी, मैं ये सब नहीं जानता था। इसलिए उस समय अति संपूर्ण भाव से मैंने बुआ को आश्वासन दिया कि वो सदा इसी घर में रहेगी। देखूं तो फूफा कौन होते हैं जो ले जाएं? ऐसा मन न करो। हाँ बुआ, बिल्कुल फिक्र ना करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रमोद बड़ा होकर खूब कमाएगा और तुम्हारी खूब सेवा करेगा, जो तुम्हें कभी कोई कष्ट ना होने देगा। बुआ को बिल्कुल भी मेरी बातों से ढांढस नहीं हुआ, ये भी मैं नहीं कह सकता। तब क्या मुझ पर हठात कुछ संतोष की आभा उनकी आंखों में नहीं झलकी थी? हल्के से हंसकर बोली, तू ऐसा वीर है रे प्रमोद, तो तू मेरी नैया पार लग जाएगी। क्यों? अब ये बता कि तू अपनी क्लास में अव्वल आता है कि नहीं? अव्वल हूं कि फिसड्डी हूं, लेकिन उस समय तो मैं ये देखना चाहता था कि बुआ के मन में कोई चिंता क्लेश बाकी तो नहीं रह गया। मैंने पूछा, सच सच बताओ बुआ, वहां जाना चाहती हो कि नहीं जाना चाहती? बुआ ने कहा, सच कहूं? हाँ हाँ, बिल्कुल सच कहो। बुआ ने हंसकर कहा, क्यों? क्यों सच सच कहूं? मैंने नाराज होकर कहा, नहीं बताओगी? बुआ बोली, अच्छा, सच सच बताती हूँ। मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ। रखेगा? ये कहकर उन्होंने ऐसे देखा कि मैं झेप गया और तब उन्होंने मुझे खींचकर अपनी गोद में ले लिया। फिर एकाएक मुझे अपने से चिपटा कर बोली, एक बात बता रे, तुझे बैत खाना अच्छा लगता है? मैंने कहा, बैत? बोली, मैं एक बार तुझे बैत से पीटना चाहती हूँ। देखूंगी तुझे कितना अच्छा लगता है। बुआ अजब तरीके से बात कर रही थी। मैंने कहा, ये कैसी बात है? बोली, सच कहती हूँ प्रमोद, किसी और से नहीं, तुझे कहती हूँ। बैंत खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। न यहाँ अच्छा लगता है, न वहाँ अच्छा लगता है। मैं आश्चर्य में रह गया। बोला, बुआ क्या कहती हो? मारते हैं? हाँ मारते हैं। बैंत से मारते हैं? हाँ, बैंत से मारते हैं। क्यों मारते हैं? मारते हैं क्योंकि मैं खराब हूं, इसलिए मारते हैं। सुनकर मुझसे उस समय बुआ के चेहरे की ओर देखा नहीं गया। आगे से आवेग से भरकर मैंने अपना मुंह उनकी छाती में दुबका लिया। वो दुबका हुआ मैं चाहने लगा कि बुआ को अपनी गोद में ले लेता
और धीमे धीमे उनके माथे पर थपकी देकर कहता, सब भूल जाओ बुआ, कुछ खराब नहीं है, सब भूल जाओ। वो भी जगह है जहाँ कोई खराब नहीं, कोई बैत नहीं, हम दोनों वहीं चल कर रहेंगे। ये सोचता हुआ मैं बुआ की छाती में चिपका रहा। मुझे मालूम हुआ कि बुआ के मन में उच्छ्वास भर आया है और उनकी आंखों की एकांत बूंद भी मुझ पर गिरी। मुझे सारी बातें ज्ञात नहीं, लेकिन पिता और फूफा में कुछ पत्र व्यवहार हुआ था। पत्र व्यवहार काफी लंबा हुआ। 3 महीने बुआ हमारे यहाँ रही। अंत में निर्णय हुआ कि फूफा उन्हें ले जा सकते हैं। पिता शायद इस बात के लिए तैयार हुए थे कि अगर आइंदा इस तरह बुआ बिना फूफा की मर्जी के आएंगी तो वह अपने घर में आश्रय न देंगे। फूफा ने पिताजी के सामने अपनी पत्नी पर कुछ अभियोग भी लगाए और जिनको फिर उन्होंने क्षमा प्रार्थना पूर्वक वापस भी ले लिया। एक बार मैं बाबूजी के पास था, तभी बुआ वहां आई। आकर चुपचाप एक तरफ बिछे तख्त पर बैठ गई। बाबूजी ने कहा, मृणाल, कैसी तबीयत है? ठीक है। यहाँ शायद तुम्हारा मन नहीं लगता मालूम होता। मृणाल चुप। उनकी इस इतवार आने की चिट्ठी आई है। 5 रोज हैं। मिनी, देखो अब ऐसी गलती मत करना। वो आदमी भले हैं, इसलिए बात बन गई, नहीं तो बेटा ऐसा किया करते हैं क्या? थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ी सब जगह होती है, पर पति के घर के अलावा स्त्री को और कोई आसरा नहीं। ये झूठ नहीं है मृणाल कि पत्नी का धर्म पति है। घर पति गृह है, उसका धर्म कर्म उसका मोक्ष भी वही है। समझती तो हो बेटा। कहते कहते पिताजी की वाणी क्षमा प्रार्थनी हो गई थी। बुआ चुप बैठी रही। थोड़ी देर बाद पिता ने कहा, कहो कहो मृणाल, तुम कुछ कहना चाहती हो? बुआ ने कहा, मेरा जी अच्छा नहीं रहता, मैं भी जाना नहीं चाहती। अभी नहीं जाना चाहती हो? मृणाल चुप। लेकिन वह तो अभी ही ले जाना चाहते हैं। मृणाल चुप। बाबूजी इस चुप्पी पर कुछ अस्थिर हो गए। उन्होंने पहले तो मुझे देखकर कहा, जाओ प्रमोद, अपना सबक देखो। मैं तुरंत नहीं उठा। इस पर वो नाराज होकर बोले, सुनते नहीं हो, जाओ। मैं कमरे से तो बाहर आ गया, लेकिन पूरी तरह चला नहीं गया। इसके बाद पिताजी ने कहा, सुनो मृणाल, अभी भेजने की मेरी भी राय नहीं थी। तुम्हारी हालत नाजुक है, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मृणाल कुछ नहीं बोली। बाबूजी कमरे में टहलने लगे। कुछ देर तक वह कुछ भी नहीं बोले। फिर बोले, मिनी सच बताओ, क्या बात है? ये कहकर कुछ ठहरे। मृणाल चुप रही तो फिर टहलने लगे। एकाएक रुक कर बोले, मृणाल, मैं देखता हूं तुम्हें तकलीफ है, बताओगी नहीं तो मैं कैसे जानूंगा, क्या करूंगा? मिनी, तुझे पिताजी तो याद होंगे। तू नन्ही सी थी जब पिताजी उठ चले गए थे। माँ तो मैंने देखी ही कब है। सबकी जगह तेरे लिए मैं ही रह गया। मुझसे न कहेगी तो किससे कहेगी? मृणाल बेटा, सच बता, क्या बात है? बुआ ने कहा, कुछ बात नहीं है, पर मैं जाना नहीं चाहती। जाना नहीं चाहती हो, यह तो मैं भी देखता हूँ, पर भला ऐसा कहीं होता है? कब तक नहीं जाऊंगी? बिल्कुल नहीं जाऊंगी। बाबूजी ने झींक कर कहा, तो क्या करोगी? आप यहां से निकाल देंगे तो यहां से भी निकल जाऊंगी। बाबूजी को इस पर रोष आया। बोले, कहाँ निकल जाओगी? पिताजी तुझे नन्ही जान छोड़कर चले गए। कोई राह बता दे, मैं भी वहीं जाऊंगी। तो मैं भी तेरे साथ चलूंगा जहां तू जाना चाहती है। इसके बाद मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। पिताजी के फर्श पर जोर जोर से चलने के बाद मुझे आवाज आई। दो एक बार खांसने की आवाज आई, मानो कुछ बार बार गले में भर आता हो। 2 3 4 5 मिनट में प्रतीक्षा में रहा। पिताजी के तेज कदमों की धमक, खांसी और कभी जोर से उठता हुआ उच्छ्वास मुझे सुनाई दिया। आखिर मैं वहां से खिसक कर चला गया। इसके बाद मिलने पर मैंने बुआ से पूछा, बुआ, पिताजी भेजने को कहते हैं? बुआ ने डपट कर कहा, चुप रहा करो प्रमोद, अपने काम से काम रखो। मुझे उनका गुस्सा बिल्कुल समझ नहीं आया। मैं भी उस दिन तुनक कर अलग थलग बैठा रहा, पर संध्या समय अचानक वो मुझे अपने गले लगाकर रोने को हुआ आई। बोली, तू रूठ गया प्रमोद? थोड़ी देर बाद अपने आप कहने लगी, बाबूजी मुझे भेजने को कह रहे हैं, मैं चली जाऊं? मैं क्या जवाब देता? उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे चले जाना चाहिए। क्यों प्रमोद? मुझे चुप देखकर फिर बोली, अच्छा जाने दे इस बात को। ये बता, मैं चली गई तो तू मुझे याद करेगा? उस समय मैंने कहा, बुआ, मैं तुम्हें पीछे से बहुत याद करता था। मर जाऊं तो भी याद करेगा? मैं तब समझदार था। कहा, ऐसी बातें मत करो बुआ, मैं सुनना नहीं चाहता। अच्छा एक बात बता, तू बड़ा हो जाएगा, तब मैं बुलाऊंगी तो तू आएगा? मैं फौरन आऊंगा बुआ। कैसी हालत भी हुई तब भी आएगा? हाँ आऊंगा बुआ। तो सुन, मैं कहती हूँ तू नहीं आएगा, मैं तुझे बुलाऊंगी ही नहीं।
कहती हूँ तुम सब लोग मुझे भूल जाना। मैं जैसी गई वैसी मरी। इसके बाद मैं तुम लोगों को बिल्कुल तकलीफ नहीं दूंगी। थोड़ी देर बाद बुआ मुझसे कहने लगी, तू जानता है प्रमोद, पति का घर क्या होता है? मैंने कहा, नहीं जानता। स्वर्ग होता है। मैंने मान लिया कि स्वर्ग होता होगा, लेकिन मेरे इस सहज भाव से मान लेने से उन्हें जैसे सांत्वना नहीं हुई। वो बोली, वो स्वर्ग तो होता ही है। जिसके लिए ऐसा नहीं है वो अभागिनी है। मुझे चुप देखकर वो आगे बोली, जानता है स्वर्ग क्या होता है? जल्दी से खुद ही बोल पड़ी, स्वर्ग बड़े आराम की जगह होती है। वहां देवता रहते हैं। अगले सवेरे उनकी अवस्था बिल्कुल प्रकृति जैसी हो गई। न कुछ सोचना, न कुछ विचारना, न कुछ देखना। उन्होंने माँ से कहा, धोबी के कपड़ों के लिए कह दो इतवार तक आ जाएं, क्योंकि फिर मुझे जाना है। दो चार छोटी मोटी चीजें भी बाजार से मंगाने को कही। उस समय वह अपने सामान को ठीक संगवाने में प्रवृत्त दिखने लगी। इस बक्स का सामान उसमें, उसका इसमें। इस बार पुस्तक कोई साथ नहीं ले जाएगी। पुस्तक अच्छी चीज नहीं होती, उन्हें अच्छी नहीं लगती। उनसे समय बर्बाद होता है। नहीं, इस बार न गई, न नई न पुरानी, किसी तरह की कोई किताब नहीं चाहिए बुआ को। दोपहर तक वह इसी प्रकार प्रवृत्त दिखी। फिर खाना खाकर जो लेटी तो सीने में जोर का दर्द हो आया। मैंने कहा, बुआ क्या है? बुआ बोली, थोड़ा दर्द है, सिर में भी सीने में भी। माथा दबा दूं बुआ? नहीं। बाम लगा दूं? नहीं। अच्छा, यूडिक्लोन की पट्टी लाता हूँ। अरे नहीं 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 बेटा। मालूम हुआ कि उन्हें 2-3 रोज से सख्त कब्ज है, पेट पत्थर हो रहा है। मैंने कहा, डॉक्टर? बोली, कोई डॉक्टर फॉक्टर नहीं। मैंने कहा, फिर? बोली, सब ठीक हो जाएगा। दर्द बढ़ता ही गया। तीसरा प्रहर होते होते छटपटाने की नौबत आ गई, लेकिन वो अकेले पड़ी रही। किसी को पास नहीं बुलाया। मैं कई बार बाबूजी को कहने को उद्यत हुआ, पर बुआ ने ऐसी झिड़की दी कि मेरी हिम्मत न हुई। अब उनको पेट में भी तकलीफ मालूम होती थी। दर्द रह रहकर उठता था, जैसे कोई भीतर बैठा दम ले लेकर आत ऐठ रहा हो। दर्द के मारे उनकी आकृति भयंकर हो उठती थी। मैं नहीं जानता था कि मैं किस तरह सब सह गया और खबर किसी को न दी। मैं कहने जाने को उद्यत होता, वो मुझे अपनी कसम दिलाकर रोक लेती। कहते कहते उठती, तुझे मेरी माँ की सौगंध, तुझे मेरी मौत का पातक लगे, तू किसी से जो कहे तो। मैंने कहा, फिर कैसे होगा? बुआ ने कहा, पेट का दर्द है, अपने आप साफ हो जाएगा। देख, जरा बाजार जाए तो जमाल घोटा ले आना। याद रहेगा? जमाल घोटा। मैं बुआ के बारे में शंकित चित्त हो गया। पूछा, ये क्या चीज होती है? इस दर्द में भी तनिक हंसकर उन्होंने कहा, तू अक्लमंद है प्रमोद, पर वह मरने की चीज नहीं होती। ले आ। मैंने पूछा, उसे तबीयत ठीक हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। जाएगा ना? जमालगोटे के सेवन से उनकी तबीयत का जो हाल हुआ वो कहना बेकार है। माता पिता दोनों चिंतित हो गए। मैंने भय के मारे कुछ नहीं कहा। आशंका हो गई कि कहीं गर्भ न जाता रहे। वह तो ना गया, पर और सब कुछ हो गया। 3 रोज में उनका ऐसा मुंह निकल आया कि तरस आता था, जैसे मर कर जी हो। करुणा होती थी, लेकिन करुणा हद लांघ कर क्रोध हो जाती है। गुस्से में भरकर मैंने बुआ को खूब सख्त सुस्काया। सुनती रही, सुनती रही। फिर वो बोली, तू भी मुझे ही कहेगा प्रमोद? नहीं तो और किसे कहूंगा? अच्छा, तू भी कह ले। बुआ कुछ ऐसे भाव से बोली कि मेरा कंठ खुद में ही कुंठित हो गया। मैं कातर हो आया। फिर, ये तुम्हें क्या किया बुआ? क्या किया मैंने? मैं जानता हूं, जो हुआ है तुमने ही किया है। इस पर कुछ देर बंधी निगाह से मेरी ओर देखते रहकर बोली, सच जान प्रमोद, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी मति भ्रष्ट हो गई है। मुझे कुछ सूझता ही नहीं। मैं जो करती हूँ, क्या जानती हूँ, यह मुझे कोई तो बतलाने वाला नहीं। अपने मन की बात किससे कहूँ? प्रमोद, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे में ऐसे में तू भी मुझे ही दोष देगा तो मैं क्या करूंगी? उनकी बात का मर्म मेरी समझ में न आया, पर मेरा मन व्यथा से भर गया। मैंने कहा, तुम चाहती क्या हो बुआ? क्या चाहूं? अपने तन को क्यों खोती हो? तन को खोती हूँ? मैं नहीं जानती। अच्छा बताओ, तन का क्या करूं? मुझे बड़ा कष्ट हो रहा था। कष्ट कुछ ऐसा कि केंद्रहीन, हेतुहीन। मैंने कहा, देखो बुआ, तुम बाबूजी से मजबूती के साथ क्यों नहीं कहती हो? किस बात से दबना है? फिर मैं देख लूंगा कौन जबरदस्ती करता है। बुआ विचित्र भाव से मुझे देखने लगी और बोली, क्या कह दूं? कैसी जबरदस्ती? ये सब क्या कह रहा है तू? प्रमोद, तू कुछ नहीं जानता।
तू बच्चा है। अपने को बच्चा सुनकर मुझे जोश आ गया। मैंने कहा, हाँ बच्चा हूं और मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन एक बार तुम खुलकर कह दो कि तुम जाना नहीं चाहती तो मैं देख लूंगा कि कौन फूफा कौन क्या। तुम क्या समझती हो मैं कुछ नहीं हूं? बुआ जाने की उस समय भय से भर गई। बोली, छी भैया, ऐसी बात कहते हैं? कन्या जाति का अपने पिता के घर की होती है। मैं कोई निराली जन्मी हूं? तिस पर भाई तू ही बता, मेरे पिता कहाँ हैं? वो होते तो। मैंने आवेश में चिल्लाकर कहा, कौन पिता? कैसे पिता? कैसी बात करती हो बुआ? बाबूजी तुम्हारे नहीं है, अम्मा नहीं है, मैं नहीं हूं। बुआ ने धीरे से कहा, कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैंने उस समय उनके कंठ से लगकर कहा, मैं नहीं हूं। उन्होंने मुझे आलिंगनबद्ध कर लिया और बोली, तुम तो हो भैया, तुम ही तो हो, नहीं तो मैं ये पेट का कुकर्म लिए यहाँ क्यों जी रही हूँ। इतवार को फूफा आए। उन्हें बुआ की हालत देखकर बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कहा, इस जगह का पानी उन्हें माफिक आया मालूम नहीं होता। देखिए ना क्या हालत हो गई। क्या हो गया था? दस्त? 3 रोज तक दस्त। और डॉक्टर कौन था? ये जगह क्या है? यहाँ डॉक्टर भी सलीके के नहीं मिल सकते। जिले के सिविल सर्जन। फूफा परेशानी में अधीर थे। बुआ की अवस्था पर उन आलोचना उनके मन की व्यग्रता और चिंता प्रकट करती थी। मेरे सामने उन्होंने बाबूजी को कहा, ऐसी हालत में मुझे तार क्यों नहीं दिया गया? मैं सब बंदोबस्त कर देता। हमारे यहाँ का पानी और घी दूध कैसा है आप जानते हैं। मसद, घी, मरहद, पछा, कैसी गिर तबीयत हो, देखते देखते सब संभल जाती है। पिताजी से कुछ विशेष उत्तर नहीं बन पड़ा। ऐसा मालूम होता था कि उन्हें स्वीकार है कि बेशक उन्हीं का अपराध है। पिताजी ने 1-2 बार कहा, खैर, हालत कमजोर है, कुछ दिन ठहर कर ले जाएं तो क्या बेहतर ना होगा? पर हालत कमजोर है तब तो फूफा का कर्तव्य और भी स्पष्ट हो जाता है। आप ही सोचिए, ऐसी हालत में उन्हें छोड़ देना कहाँ तक मुनासिब है। पर आप देखिएगा कि वहां पहुंचकर थोड़े दिनों में तबीयत हरी हो आती है। और सच पूछिए तो छोटे मोटे रोगों की परवाह करना उनकी परवरिश करना है। 100 दवाओं की एक दवा है बेफिक्री। फूफा ने फिर कहा, आपने उन्हें समझा तो दिया ना, जरा सेहत का ख्याल रखा करें और दुनिया का भी जरा लिहाज रखना चाहिए। आप जानिए, बहू बेटियों की चलन रीति नीति हुआ करती है। अपने तो वही पुराने अकीदे हैं। अपना कुलशील चला आता है, न निभा तो फिर क्या रह गया। जरा ये बातें समझा देनी चाहिए। मैं तो अपनी तरफ से थोड़ा बहुत कहता ही हूँ, लेकिन आप जानिए आपकी बात का असर मुझसे कहीं अधिक होगा। मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, तब मैं क्या समझता होऊंगा, क्या नहीं। फिर भी वह बातें मुझे बिल्कुल अच्छी मालूम नहीं हो रही थी। जी में कुछ बेमतलब गुस्सा चढ़ा आता था। जी होता कि वहीं के वहीं कोई दुस्साह अभिनय कर डालूं। ऐसे भाव की कोई वजह न थी, पर बाबूजी की कुछ दबी हुई स्थिति की झलक उनके चेहरे पर देखकर बड़ी खीज मालूम होती थी। न जाने क्यों मुझे कोई चीज रोक रही थी कि मैं फट नहीं पड़ा। बाबूजी ने फूफा के जवाब में कहा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सहसा फूफा मेरी ओर मुखाते हुए, कहिए जनाब, आपका क्या हाल है? ओह, याद आया आपका नाम, प्रमोद। प्रमोद मेरा नाम है तो है, इसमें किसी का कुछ क्या मतलब? फिर मैं कुछ नहीं बोला। किस दर्जे में पढ़ते हैं? इस छमाही इम्तिहान में फेल हो गया हूँ। फेल हो गए हो? ये तो बड़ी बुरी खबर है। किस जमात में? मैं चुप रहा। क्यों बोलूं? नहीं बोलता। घबराओ नहीं। किस जमात में पढ़ते हो? मैं फेल होने से नहीं डरता। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, फेल होने से डरना चाहिए भाई। जो मन लगाकर शुरू में पढ़ते हैं वही आगे जाकर जिंदगी में कुछ करते हैं, समझे? अच्छा, यहाँ आओ, आओ, हमारे पास आओ। मैं अपनी जगह बैठा रहा, टला नहीं। पिताजी ने कहा, जाओ बेटा, जवाब दो। तब मैं छाती निकाल कर चलता हुआ फूफा के सामने खड़ा हो गया। उन्होंने अपने दोनों हाथों से मेरे कंधों को पकड़कर हिलाते हुए कहा, दर्जा 7 में पढ़ते हो या 8 में? 8 में। देखो, क्लास में फेल नहीं होना चाहिए। अच्छा बतलाओ, एक कन्नी लोगे कि दुअन्नी? कहकर उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला। मैं अपने मन का पाप कह दूं, उस समय मेरे मन में हुआ कि उल्टा तुम ही मुझसे एक कन्नी ले लो या दुअन्नी ले लो, पर इन बड़ी बड़ी नुकीली मूछों को खींचना कैसा मालूम होगा, मैं जानना चाहता हूँ। हाँ तो चलो, इस बात की अठन्नी ही दे दूंगा। 2 बंद मुट्ठियां सामने कर फूफा ने कहा, बोलो बोलो, कौन सी लोगी? मैं देखता रह गया, कुछ नहीं बोला। जल्दी बताओ, नहीं तो दोनों का माल उड़ जाएगा और फिर ताकते रह जाओगे। मुझे बहुत बुरा मालूम हुआ। मैंने कहा, आपको चाहिए तो दोनी मैं आपको दे सकता हूँ। सुनकर झेप के साथ वो हो कर हंस पड़े। उनकी हंसी की कृत्रिमता और झेप देखकर मुझे गर्व हुआ।
मैंने कहा, मैं 8वीं दर्जे में पढ़ता हूँ और इम्तिहान में अव्वल आया हूँ। फूफा इस पर फिर हंस पड़े। हो। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि वह मुझसे असंतुष्ट हुए और उनके असंतोष में जाने क्यों मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। ऐसा मालूम हुआ जैसे पिताजी का बदला मैंने ले लिया। अगले दिन जाने की तैयारियां होने लगी। मुझसे बुआ ने कहा, प्रमोद, मेरा कहा सुना सब माफ करना। जाने तुम लोगों के दर्शन अब कब होंगे। मैंने तय किया था कि बुआ के लिए मुझे मजबूत बनना होगा, पर बुआ के सामने मेरी मजबूती टूट जाती थी। बुआ की बात सुनकर मेरा चित्त विवहल हो आया। कुछ कहने के लिए, बुआ खत लिखती रहोगी? बुआ ने कहा, खत? देखो। मैंने कहा, जरूर 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 लिखना बुआ। बुलाओगी तब मैं फौरन आ जाऊंगा। मैं रेल में अकेले सफर कर सकता हूँ बुआ। तुझको नहीं बुलाऊंगी तो और किसको बुलाऊंगी रे? अकेला सफर तू करके तू मुझ तक जो आएगा। मैं आऊंगा बुआ, जरूर आऊंगा। बुलाओगी तभी सब काम छोड़कर आऊंगा। बुआ ने हल्के से मेरे गाल पर चपत मारकर कहा, पगला। उस बार जाते समय बुआ माँ के पैर छू कर रोती हुई सामने खड़ी हो गई, बोली कुछ भी नहीं। माँ ने द्रवित भाव से उन्हें अपने कंठ से लगाकर कहा, मिनी, मैं तुझे जल्दी बुलाऊंगी। वहां अपनी गृहस्थी अच्छी तरह संभालना और पति को सुखी करना मिनी। माँ ने गदगद कंठ से भांति भांति के आशीर्वाद वचन कहे। बुआ मस्तक झुकाकर मानो सब झेलती रही। पतिव्रता रहने, पूतो फलने, बड़भागिन होने, पता नहीं न जाने कितने आशीर्वाद माँ ने उनको दे दिए। पिता के सामने बुआ फुट फुट कर रोने लगी। पिताजी ने झट रुमाल निकालकर चेहरे को बार बार पोंछा। निरर्थक भाव से जल्दी जल्दी कहा, क्या है क्या है? कुछ नहीं, रो मत रो मत। ठिठ, रोते हैं कोई? और कहते कहते हठात वह बुआ के सामने से दूर चले गए और साथ जाने वाली गठरी पोटरी बक्स बिस्तर गिनने और बतलाने और उठाने में लग गए, ऐसे कि बस बहुत ही काम है, हमें क्या फुर्सत रखी है। मैंने प्रण किया था, मैं नहीं रोऊंगा, नहीं रोऊंगा। मैं नहीं रोया। मुझे बेहद गुस्सा आया था कि मैं क्यों उत्पात नहीं कर रहा हूँ। मेरे मन में था कि मुझसे कोई झगड़ता क्यों नहीं। इससे उससे किसी न किसी से टक्कर लेने को जी होता। बुआ, उह, जाए तो जाए, मेरा उनसे कोई मतलब नहीं। मेरा किसी से मतलब नहीं। मैं अकेला सब कुछ निपट लूंगा। हाँ हाँ, अकेला। मुझसे बोलो मत, कोई मत बोलो। मैं किसी को याद नहीं करूंगा, बुआ को भी नहीं। क्यों जा रही है बुआ? मेरे रहते क्यों जा रही है? और ये फूफा कौन भला है जो बुआ को ले जाएंगे? आह, जाए, सब जाएं, सब जाएं। वह मेरे मन में एक ऐसा हेतुक दबा था जो न रोने देता न कुछ करने देता। नतीजा ये हुआ कि मैं बुआ की विदा के समय देखते देखते एकाएक इतना झल्ला गया कि भागकर बुआ वाली कोठरी में अपने आप को बंद करके खड़ा हो गया। किवाड़ बंद कर लेने से अंधेरा हो गया था। तिस पर दोनों हाथों से जोर से आंखें ढांप ली और गुमसुम कोठरी के बीचों बीच आकर बस खड़ा था। मानो आशा थी कि कोई करिश्मा होगा, भूचाल आएगा। पर कुछ नहीं हुआ। आखिर में सब ठीक हो जाएगा। वहां खड़े रहना चाहता था कि सांस रोक लूं, बेजान हो जाऊं, ना जीऊं। इतने में उधर से भटकती हुई माँ की गदगद कंठ की गुहार आई, प्रमोद, प्रमोद। मैं नहीं बोला। माँ ने फिर पुकारा, प्रमोद, ओ प्रमोद। मैं नहीं बोला। प्रमोद कहाँ है? प्रमोद नहीं है। मैं प्रमोद को नहीं जानता, नहीं जानता, मैं नहीं जानता। अरे प्रमोद! माँ की वाणी ऐसी थी कि मुझसे सहा नहीं गया। मैंने अपनी जगह से चीख कर कहा, क्या है? मैं नहीं सुनता। कहाँ है रे तू? तेरी बुआ बुला रही है। मैं कोठरी से बाहर निकल आया। बोला न चाला, ड्योढ़ी की ओर बंधे भाव से बढ़ता ही चला गया। बुआ बुला रही है। बाहर आकर देखता हूँ कि सब तैयार है। फूफा कह रही हैं, जल्दी करो जल्दी करो। बुआ खड़ी है, मुंह पर घूंघट है। क्या मेरी ही राह देखती खड़ी है? मैंने पास आकर कहा, बुआ क्या है? वो झपट कर मेरे गले से लग गई और ऊंची आवाज से रो पड़ी। फूफा ने कहा, रेल का वक्त हो रहा है, चलो चलो। मैं उन्हें अपने कंधे से लगी लगी ही मोटर तक ले गया। फूफा ने बाबूजी को प्रणाम किया, फिर मोटर में बैठ गए। मोटर ने घर घर की। फूफा ने समोद भाव से कहा, प्रमोद साहब, आदाब अर्ज है। मैं मानो घूट पीता हुआ खड़ा था। मैं अब सांस लूंगा, बहुत कह चुका। मेरा मन दर्द से भरा हुआ है। यो तो ये कहानी आरंभ की है, तो भी पूरी करनी ही होगी। जीना एक बार शुरू करके मौत आकर छुट्टी न दे दे, तब तक जीना ही होता है। बीच में छुट्टी कहाँ? पर मैं जरा सांस लेना चाहता हूँ। बहुत कुछ जो इस दुनिया में हो रहा है वो वैसा ही क्यों होता है, अन्यथा क्यों नहीं होता? इसका क्या उत्तर है? उत्तर हो अथवा ना हो, पर जान पड़ता है
भवितव्य ही होता है। नियति का लेख बंधा है, एक भी अक्षर उसका यहाँ से वहां ना हो सकेगा। वो बदलता नहीं, बदलेगा भी नहीं। ये विधि का अतर्क लेख किस विधाता ने बनाया है? उसका इसमें क्या प्रयोजन है? ये भी कभी पूछ कर जानने की इच्छा होती भी है? नहीं भी होती। शायद नहीं। ज्ञानी कह गए हैं कि परम कल्याण में ही इस सृष्टि में परम लीला का विस्तार है। मैं मान लेता हूं कि ऐसा ही है। न मानूं तो जीऊं कैसे? पर रह रहकर जी तो होता है कि पुकार कर कहूं, हे परम कल्याण में, तेरी कल्याण लीला को मैं नहीं जानता। फिर भी रोने बिलखने की आवाज तो चारों ओर से मेरे कानों में आ रही है। ये क्या है? हे जगत पिता, तेरी लीला के नीचे ये सब क्या है? लीला तेरी है, जीते मरते हम हैं। क्यों जीते हैं, क्यों मरते हैं? हमारी चेष्टा, हमारे प्रयत्न क्यों हैं? कोई उत्तर नहीं मिलता। कोई पूछे तो फिर भी उत्तर नहीं मिलता। उत्तर नीरव भाषा में सदा मुखरित रहता है शायद। भीतर उत्तर है, बाहर सब कहीं वो नहीं लिखा। या शायद बाहर भी सब कहीं वही लिखा है। जो जानता है वो पढ़े, जो जैसा जानता है वो वैसा पढ़े। वह उत्तर कभी नहीं चुकता। अखिल सृष्टि स्वयं में उत्तर ही तो है। अपने आप प्रश्न का अपने आप उत्तर है। पर उसे छोड़ें। वह अपने प्रश्न का अपने आप उत्तर है। पर उसे छोड़ें। कहे जो कहा जाता है। कहो कि जो है वो कर्म फल है। मैं अपनी व्यर्थ प्रतिष्ठा के ढूंढ पर बैठा हूं। कृत्रिम है, क्षणिक है। हृदय वहां कहाँ है? यज्ञ कहाँ है? लेकिन वही सब कुछ मुझे ऊंचा उठाए हुए है। नामी वकील रहा, अब जज हूं। लोगों को जेल फांसी देता हूं। समाज में माननीय हूं। इन सब के समाधान में चलिए यही कहो कि शायद ये मेरा कर्म फल है। कामयाब वकालत, और इसी के चलते इतने मोटे शरीर में क्या राई जितनी भी आत्मा है? मुझे इसमें बहुत संदेह है। मुझे मालूम होता है कि मैं अपने आप को खो सका हूं, तभी सफल वकील और बड़ा जज बना हूं। और मृणाल बुआ, लेकिन उस कहानी को तो जब कहना होगा तभी कहूंगा। मेरा मन रह रहकर त्रास से भर जाता है। समाज की जिस मान्यता में मैं ऊंचा उठकर खड़ा हूं, वह स्वयं किसके बलिदान पर खड़ी है? इस बात को जितना ही समझ कर देखता हूं, उतना ही मन तिरस्कार और ग्लानि से भर जाता है। पर क्या करूं? सोचता हूं उस समाज की नींव को कुरेदने से क्या कुछ हाथ आएगा? नींव ढीली होगी और ऐसे हाथ आने वाला कुछ है भी नहीं। ये सोच लेता हूं और रह जाता हूं। पर क्यों? मैं नहीं जानता कि ये सब अपने को ठगना है। समाज के ऊपर चढ़कर बैठकर मैं उसे दबा सकता हूँ, बदल नहीं सकता। उसके फलने फूलने का तो एक ही उपाय है, और वो ये कि मैं अपने को समाज की जड़ों में सींच दूं। अज्ञात रहकर सच्चा बनूं। झूठा बनकर नामवर होने में क्या रखा है? ओह, वैसी नामवरी निष्फल है, व्यर्थ है, निरी रेत है। आत्मा को खोलकर साम्राज्य पाया तो क्या पाया? वह रत्न को गंवाकर धूल का ढेर पाने से भी कमतर है। जीवन में एक बात तो नहीं है, दसियों बातें हैं। और वो ऐसी जी में ऐसी जगह बैठ गई हैं कि घुटती रहती हैं। उन पर आंखें मीचूं तो भी मिच नहीं सकती। मेरे भीतर अनुकूल वायु कभी कभी ऐसी सुलग जाती है कि उनकी लौ के प्रकाश में मैं देख उठता हूँ कि सच्चाई क्या है। तब मेरी जजी मुझे शाप दिखती है। जान पड़ता है ये प्रवंचना है। वही प्रवंचना। सच्चाई तो छोटा बनने में है, निरीह बनने में है, बलि बनने में है। बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन वो सब झूठ है। सच इतना ही है कि प्रेम के भार से भारी रहकर जो जीवन के मूल में बैठा है, वही धन्य है। जो गर्व में फूला उस जीवन की फुनगियों पर चहक रहा है, वो भूला है। लेकिन व्यर्थ बातें मैं क्या करूं? इससे क्या फायदा? ऐसे मन का दर्द हल्का तो होगा, पर हल्का होकर वो दर्द सह अधिक बन जाता है। इस भांति प्रेरक तो वो अवश्य ही कम हो जाता है। पूछता हूं, मानव के जीवन की गति क्या अंधी है, अप्रतिरोध्य है? अंधी है यह तो मैं नहीं मानूंगा। मानव चलता जाता है और बूंद बूंद दर्द इकट्ठा होकर उसके भीतर भरता जाता है। वही सार है, वही जमा हुआ दर्द मानव की मानसमणि है। उसी के प्रकाश में मानव का गतिपथ उज्जवल होगा। नहीं तो चारों ओर गहन वन है, किसी और मार्ग सूझता ही नहीं। और मानव अपनी क्षुधा तृप्ति, राग द्वेष, मान मोह में भटकता फिरता है। यहाँ जाता है, वहां जाता है,
पर असल में कहीं नहीं जाता। एक ही जगह पर अपने ही जुए में बंधा कोल्हू के बैल की तरह चक्कर मारता रहता है। इतनी उम्र बिताकर बहुतों को मरते और बहुतों को जीते देखकर अगर मैं कुछ कहना चाहता हूँ तो वो ये है कि भीतर का दर्द मेरा इष्ट हो। धन न चाहूं, मन चाहूं। धन मैल, मन का दर्द पीयूष। सत्य का निवास कहीं और नहीं। उस दर्द की साभार स्वीकृति में ज्ञान की सत्य की ज्योति प्रकट होगी। अन्यथा सब ज्ञान ढकोसला है और सब सत्य की पुकार अहंकार। जो होता है उसके लिए दोष मैं किसे दूं? विधाता को तो दोष दे नहीं सकता, क्योंकि उन तक मैं किसी प्रकार अपना धन्यवाद भी नहीं पहुंचा सकता। दोष दूं ही क्यों? अगर मेरे मन में दोष उठे या फिर मैं दोष उठे बिना रह ना पाए तो उसे मैं किसी को भी क्यों दूं? स्वयं ही क्यों ना ले लूं? मैं जान लूं कि जो कुछ भी हो हमारा दुख विधाता का दुख है। पर जो जगत की कठोरता का बोझ इच्छापूर्वक अपने ऊपर उठाकर चुपचाप चले चलते हैं, फिर समय आने पर इस धरती माता से लगकर उसी भांति चुपचाप सो जाते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं उनको अभागा भी कह लूंगा, पापी भी कह लूंगा, लेकिन फिर भी मैं उनको प्रणाम करता हूँ। बुआ का जो अंत हुआ उस पर मैं क्या सोचूं? मैं कुछ नहीं सोचना चाहता। शायद जो हुआ ठीक हुआ, ठीक इसलिए कि उसे अब किसी भी उपाय से बदला नहीं जा सकता। लेकिन इतना तो सोचा ही करता हूँ कि जो प्रेम उनसे मुझे प्राप्त हुआ वह क्या किसी भी भांति भूला जा सकता है? और क्या वह स्वयं में इतना पवित्र नहीं है कि स्वर्ग के द्वार उसके समक्ष खुल जाएं? लेकिन मैं नहीं जानता। स्वर्ग नर्क मैं नहीं जानता। विधाता के विधान को मैं नहीं जानता। बस इतना जानता हूँ कि मैं हृदयहीन न हो सका। तो आज कामयाब वकील बनने के बाद जज जी की कुर्सी में बैठना भी मेरे नसीब में ना होता। उस रोज के बाद बुआ जमाल गोटे के बावजूद फूफा के साथ चली गई थी। मुद्दत तक उससे मिलना ना हुआ। 9वीं क्लास में आया, मैट्रिक पार किया, कॉलेज में गया, आईए भी कर चुका। नई परिस्थितियां मिली, नए दोस्त मिले, निगाह फैलती गई और जिंदगी की ख्वाहिशें मुंह खोलकर सामने आई। बुआ की याद धीमे धीमे धीमी हो गई। पहले तो मैं मचल मचल कर उनकी खबर माता पिता से पूछता रहा। मालूम हो इतना ही होता रहा कि ठीक से है, मौत से है। मैं अपने से पूछता रह जाता था कि ठीक सा होना, मौत से होना क्या है? क्या बुआ प्रसन्न है? प्रसन्न है तो इधर मैं प्रसन्न क्यों नहीं हूं? ऐसा मन में उठता था और बैठ जाता था। कुछ काल बाद पता चला कि उन्होंने एक मृत कन्या को जन्म दिया है। उस जन्म देने में भी उनकी हालत मृत प्राय हो गई। पर जाको राखे साइया, उसका मरना आसान नहीं। सो परमात्मा की दया से वो बच गई। दया कहते जी कुछ रुकता है, फिर भी अदया तो उसे नहीं कहा जा सकता। हम्म। एक दिन ऐसा ही हुआ। मैंने माँ से पूछा, माँ, बुआ का कोई हाल? अब की छुट्टियों में मैं उनके पास जाऊंगा। सुनकर माँ फटी आंखों से मुझे देखती रह गई। बोली, नहीं। मैंने आग्रहपूर्वक कहा, बताओ, कोई बुआ का हाल नहीं आया? माँ ने कुछ अतिरिक्त लापरवाही के साथ कहा, नहीं। मैंने कहा, आया है। वो बोली, नहीं आया, नहीं आया, क्यों मेरी जान खाए डालता है? मैंने कहा, क्या बात है, बतलाती क्यों नहीं हो? बोली, बात कह तो दिया कि कुछ भी बात नहीं। वो अच्छी होगी और क्या, अपना पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं। जब देखो बुआ 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 बुआ। जा, मर गई तेरी बुआ। हाँ तो खबरदार जो अब कभी बुआ की बात मुझसे की। मैं सख्ती में रह गया। पूछा, क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, चल जा, अपना काम देख। मैं किसी भांति माँ से कुछ पा न सका। वह कुछ कहती ही नहीं थी। बाबूजी से पूछा, वो भी जबान में चुप रहे। मैंने कहा, बाबूजी, सच बताएं, बुआ मर गई है क्या? बाबूजी आंखें फाड़ कर रह गए। बोले, किसने? किसी ने भी कहा। आप सच सच बतलाइए, नहीं तो क्या बात है? कोई बात नहीं। मुद्दत बीत गई, पर मैं इस रहस्य को न खोल सका कि बुआ की चर्चा अब घर में निषिद्ध क्यों हो गई। उनका नाम आता तो सब चुप रह जाते। पिताजी की प्रकृति ही बदल गई। वे कुछ भीरू और गंभीर हो गए। माँ चिड़चिड़ी होती जाती थी। बहुत दिनों के बाद जो मैंने बात जानी वो ये थी कि पति ने बुआ को त्याग दिया। बुआ दुष्चरित्रा है और फूफा को मालूम होता है कि वो सदा से ही ऐसी है, इसीलिए फूफा ने बुआ को छोड़ दिया। इसका पूरा मतलब एकाएक समझ में नहीं आया। छोड़ कहाँ दिया है? क्या वो खुद चली गई
या किसी अलग स्थान पर उनको रख दिया गया है, या उसी घर में है, या संबंध विच्छेद हो गया। पता चला कि उसी शहर में एक अलग छोटे से घर में रख दिया है। कोठरी ही है, उसमें जैसे चाहे रहें, जैसे चाहे खाएं पिएं, कहाँ रहें, कहाँ से खाएं पिएं, कहीं से भी खाएं पिएं। ये भी ज्ञात हुआ कि फूफा ने तो कहा था कि मैके चले जाओ, पर बुआ इसके लिए राजी नहीं हुई। धमकाया गया, मारा पीटा गया, पर उन्हें मरना मंजूर था, हमारे यहाँ आना कबूल नहीं। तब खुद फूफा जाकर इन्हें अलग घर में छोड़ आए। ये सब कुछ कहानी सा मैंने सुन लिया। मेरी कल्पना आरंभ में तो उत्साह के साथ बढ़ी, फिर शनै शनै उत्साह शांत हो गया और जीवन उस कहानी को स्वीकार कर सहज गति से चलने लगा। बाकी की कहानी अगले अंक में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ पर हैं वहाँ पर खुश हैं। तो आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।